साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। अभी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स डायरेक्ट सेलर की हमारे पास क्वेरी आ रही है, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं कि सर जो भारत सरकार ने हमारे एक जो रूल बनाया है ना, जो हमारे नए रूल्स आए हैं, जो नए हमारे लॉ आज एक तरह से गाइडलाइन लॉ आए हैं, क्या इसके अनुसार क्या हम अब काम करें या ना करें, कर सकते नहीं कर सकते। हर डायरेक्ट सेलिंग, एवरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इंडिया की जितनी बड़ी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग है, चाहे छोटी या बड़ी हो, या इंडियन हो या विदेशी हो, है ना, क्या वो सारी कंपनियां लीगल है इलीगल है, काम करे ना करे, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चल रहे हैं। और दोस्तों उन सवालों का कहीं ना कहीं हाँ, इस लॉ के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पिरामिड स्कीम्स, जो इसमें डेफिनेशन दी गई है हमारे लॉ के अंदर, उस पिरामिड स्कीम्स के बारे में पूरा विस्तार में नहीं लिखा हुआ किन चीज़ों को हम पिरामिड्स काउंट करेंगे, किसको पिरामिड हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम गाइडलाइंस की बात करें 2016 में आई थी, उसमें भी क्लियर मेंशन था कि पिरामिड स्कीम ये सेम जो अभी हमारे कानून में लॉ में थर्ड का जो आई है उसमें जो पिरामिड की डेफिनेशन दी गई है, इसके साथ साथ में इन्होंने ऐड किया हुआ था कि किन किन चीज़ों को, जो कंपनियां प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज गुड को, इनको सभी को सेल करती है, उनको हम पिरामिड स्कीम्स में काउंट नहीं करते। लेकिन जो अभी लेटेस्ट जो भी लॉ आए हैं, जो 2021 में अभी जो हमारे नए लॉ आए हैं, इसमें उस पैराग्राफ को हटा दिया गया है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस लोगों को और क्लियर होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई है। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये जो लॉ ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री की तरफ से आया, तो ज़्यादातर इस लॉ के अंदर जो कंज्यूमर के बारे में बातें की गई है, 99% इस लॉ के अंदर कंज्यूमर को सेव किया गया है, ताकि किसी प्रकार की कंपनी, चाहे मनी सर्कुलेशन कंपनियां हैं, हमारे भारत के ग्राहक को, हमारे भारत के कंज्यूमर्स को ठग ना सके, उनका नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए मैक्सिमम लॉ के बारे में, कंज्यूमर के बारे में बातें की गई है। लेकिन क्या इसके बाद भी हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों मैं इसके बारे में, देखिए अब भी क्लियर, अगर आप इस लॉ में ये लाइन पढ़ेंगे, 10 पेज की बहुत क्लियर लाइन लिखी हुई है 10 पेज के ऊपर, इसी लॉ के अंदर हमारे अंदर, कि जो अभी आपके स्क्रीन पे भी नजर आ रही है, वर्ड एंड एक्सप्रेशंस यूज हेरेन इन द नॉट डिफाइंड, यानी कोई भी वर्ड, कोई भी एक्सप्रेशन, जो ऐसी चीज है जो इस लॉ के अंदर डिफाइंड नहीं है, बट डिफाइंड इन द एक्ट, यानी कि अगर जो हमारा अभी पीछे 2000 कंज्यूमर एक्ट आया था, बट उस एक्ट के अंदर, बट डिफाइंड द एक्ट सेल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन्ड टू हिम इन द एक्ट, यानी कि जो चीजें इस लॉ के अंदर डिफाइन नहीं है, लेकिन रिस्पेक्टिव जो चीजें, जो मीनिंग जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसके अंदर डिफाइन है, तो वो सेम इस लॉ के अंदर भी मानी जाएगी। इसका मतलब क्या दोस्तों? अब हम चलिए, आइए हम चलते उस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो क्या बोलते हैं, क्या उसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उसकी मीनिंग क्या गई है, यानी कि जो मीनिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है, वही मीनिंग डायरेक्ट सेलिंग की इस नए डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 में भी मान्य की जाएगी। देखिए अब वो 2021 हमारा रूल्स क्या बोलता है, प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें क्लियर डेफिनेशन दी गई है डायरेक्ट सेलिंग की। उसके अगर आप भारत सरकार का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उसके अंदर आप 4th पेज पर जाएंगे तो भी क्लियर लिखा हुआ है, जो आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है, डायरेक्ट सेलिंग की मीनिंग। व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, कौन सी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग है? डायरेक्ट सेलिंग मीन्स मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड प्रोविजनल ऑफ सर्विसेज थ्रू ए नेटवर्क ऑफ सेलर है, अदर देन थ्रू ए परमानेंट रिटेल लोकेशंस, यानी कि हर वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो अपना सामान, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स किसी डायरेक्ट सेलर के नेटवर्क के थ्रू बेचती है या अपना फिक्स किसी शॉप के थ्रू बेचती है, वो हर कंपनी डायरेक्ट सेलिंग मानी जाएगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी क्लियर मेंशन है ये लाइन हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन की, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां क्या है। तो ये लाइन होने के बाद जो फिलहाल पिरामिड का जो पैराग्राफ इस नए कानून में है, वो इस कंपनियों पर लागू नहीं होता है। लेकिन हाँ कि इस नए लॉस में बहुत सारी चीज़ों को और डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इस चीज़ को मान लीजिए कि हम फिलहाल आज हम काम कर सकते हैं हमारे इस लॉ के अनुसार, जो हमारा नया लॉ बोलता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलता है, इसके अनुसार हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज कंटिन्यू वर्क कर सकती है, हर डायरेक्ट सेलिंग काम कर सकता है। लेकिन एज ए फ्यूचर हमारी सारी एसोसिएशन, सब लोग मिलकर ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ इस नए लॉ में कुछ और अच्छी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए थी, वो जल्दी से जल्दी ऐड हो जाए, ताकि ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए और हिंदुस्तान का डायरेक्ट सेलर बहुत अच्छे स्पीड से और अपने पूरी ताकत के साथ इस इंडस्ट्री को और अच्छे लेवल पर ले जा सके और भारत में एक नई रोजगार की क्रांति हम सब मिलकर ला सके। तो दोस्तों बेफिक्र हो जाइए, बिल्कुल दिल खोल के आप काम कर सकते हैं नए लॉ के अनुसार भी, क्योंकि उसमें भी क्लियर हुआ है, लिखा हुआ है कि जो चीज़ें यहाँ पे नहीं है लेकिन कंज्यूमर एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग का मीनिंग है, वो सेम लॉ में भी काउंट मानी
जाएगी। तो किसी प्रकार की कोई भी चिंता ना करें, लगातार अपन जैसे पहले काम करते रहे। कुछ चीज़ें इस नए कानून में चेंज करनी है, वो बहुत जल्दी आपके बीच में चेंज होकर आ जाएगी। हमारी सारी एसोसिएशन, सारी जो बड़ी बड़ी फेडरेशंस है वो कंटिन्यू सरकार के संपर्क में हैं ताकि इन चीज़ों को सही किया जा सके। दोस्तों दोबारा मिलें नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।